आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ज रिवर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। चार्ज एक ऐसी ट्रिक है जहां पे आपको किसी एक स्लॉट में पेन को सर्कल में स्पिन करना होता है, किसी भी एक स्लॉट में, चाहे वो 1-2 हो, चाहे T1 हो, चाहे आपका T2 हो। किसी भी स्लॉट में पेन को जब आप सर्कल में स्पिन करते हो तो वो कहलाता है चार्ज, ठीक है, किसी भी स्लॉट में। तो चार्ज रिवर्स क्या है? जब आप चार्ज करते हैं तो पेन सीधी डायरेक्शन में स्पिन होता है, ठीक है, सीधी डायरेक्शन में आप उसको नचाते हो। और जब चार्ज रिवर्स करते हैं तो ठीक उसका उल्टा होता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना जब आप चार्ज स्पिन करते हो तो पेन पहले नीचे जाता है, उसके बाद सर्कल कंप्लीट होता है। चार्ज रिवर्स में पेन ऊपर से अपना सर्कल कंप्लीट करता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नॉर्मल चार्ज में पेन नीचे से होकर जाता है, यहाँ से अपना सर्कल कंप्लीट करता है, और चार्ज रिवर्स में सामने से, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि नॉर्मल चार्ज क्या सीखा था। नॉर्मल चार्ज में हमने क्या किया था कि पेन को पहले नीचे रखा, फिर सामने, फिर ऊपर, ठीक है, और इसी की मदद से कंप्लीट रोटेशन हमने बनाई थी, इसी को स्पीड में करके। और सेम ये चीज़ अब हम लोग को रिवर्स में करना है, ठीक है। तो रिवर्स में क्या है कि पहले आपका ऊपर से सामने की ओर जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? ऊपर से सामने की ओर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ट्रिक का हमेशा याद रखना कि जब भी चार्ज रिवर्स स्टार्ट करोगे तो पेन कुछ इस तरीके से आपकी तरफ पॉइंट करेगा, पेन को सामने मत रखना, ठीक है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि पेन को सामने रखते हैं उसके बाद ट्राई करते हैं। सामने बिल्कुल मत रखो, अभी आप एक बिगिनर हो और आप सीख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले पेन को अपनी तरफ रखो, उसके बाद क्या करना है, अब पेन को सामने की तरफ करना है। तो ये इंडेक्स फिंगर को आप पीछे करो और इसकी मदद से आप आगे की ओर पेन को कर सकते हो, ठीक है। पेन को पीछे लिया, फिर इसको आगे कर दिया। नॉर्मली ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, अपने हाथ में पकड़ना है और फिर ये दोनों फिंगर हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को ऐसे रेस करना है। तो अब आप ध्यान दो कि जब आप पेन को ऊपर करते हो तो पेन सीधा यहाँ पर जा रहा है, तो अब इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। ये जो सीधा ऐसे जा रहा है, इसको सीधा ले जाने के बजाय एक अच्छे से सर्कल में और क्लीन तरीके से, ठीक है, क्लीन तरीके से। तो अब मेरे हाथ का मोशन ध्यान दो, कुछ इस तरीके से। ये जो इंडेक्स फिंगर है इसकी मदद से एक रोटेशन बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे आप नॉर्मली इंडेक्स फिंगर को सीधा करोगे तो पेन ऐसे सीधा आगे जा रहा है, और वही जब आप इंडेक्स फिंगर का यूज़ करोगे कुछ इस तरीके से एक मोशन बनाकर, तो उसके बाद ये ऐसे सर्कल में जाएगा। तो ये वाला मोशन आपको तैयार करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हैं। पेन को होल्ड किया, कहाँ? अपने तरफ पॉइंट करके, सामने की ओर पॉइंट नहीं करना है, अपने तरफ पॉइंट करना है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को ऐसे ऊपर किया, रेस किया मिडल फिंगर के साथ, ताकि पेन सामने की ओर जाए, ठीक है। ये वाला मोशन बनाया। अब इस मोशन में एक चीज़ को इम्प्रूव करना था, क्या? कि पेन सर्कल में होकर जाए, तो इसको और अच्छा किया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर अंगूठे का सपोर्ट लेना छोड़ दो, पेन को यहाँ पर रखो जिस तरीके से मैंने होल्ड किया है, फिंगर की पोजीशन ऐसी, इंडेक्स आगे। अब जब आप रेस करोगे तो ये सर्कल आपका कंप्लीट बनेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, इंडेक्स पीछे जा रही है, ठीक है। इंडेक्स पीछे गई तो देखो ऑटोमेटिकली ये सर्कल में आएगा। जब आप सामने की ओर पेन को झुका के रखोगे तो ये सीधी डायरेक्शन में जाएगा, और वही जब आप तिरछा झुका के रखोगे इस तरफ का और फिर आप आगे रोटेशन करोगे तो ये अपने आप ही सर्कल में जाएगा। तो मेरे हाथ की पोजीशन ध्यान से देखो, आप भी ट्राई करो कि वीडियो लगाओ और उसके साथ प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर डाउन रहेगा, फिर ध्यान से देखो इंडेक्स पीछे हो रही है। तो अब देखो इंडेक्स जब पीछे हो गई तो पेन कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहाँ पर। और फिर क्या करना है, जब इंडेक्स को आप वापस से सीधा कर दोगे तो पेन सामने चला जाएगा, और फिर इंडेक्स को आगे करोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से देखो दूसरी रोटेशन करो। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि एक रोटेशन हो गई उसके बाद फिर पेन को एडजस्ट करेंगे, फिर अगली रोटेशन सॉरी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एक रोटेशन जब हो रही है तो वहाँ पेन को एडजस्ट मत करो, वहीं पे दूसरी रोटेशन ट्राई करो, ठीक है।
तो पहले क्या था, नीचे की ओर पॉइंट था, ऊपर किया, कैसे ऊपर किया, इंडेक्स को पीछे करके, ठीक है, और फिर इंडेक्स को सीधा करके सामने, फिर से इंडेक्स को ऊपर किया, पीछे आ गया, फिर सीधा कर दिया, अब फिर इंडेक्स को आगे किया, फिर इंडेक्स को पीछे किया, फिर सामने कर दिया, फिर नीचे लाया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके हाथ में वो मसल मेमोरी नहीं बनी होगी, क्योंकि आपने पहले कभी चार्ज रिवर्स किया नहीं है। तो आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आगे की ओर इस तरीके से पेन को फेंकें, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेरा हाथ इस तरीके से मूव हो रहा है, इस तरीके से। तो जब आप हाथ को ऐसे मूव करोगे तो स्टार्टिंग में मोमेंटम गेन होना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे हाथ फ्लेक्सिबल होता जाएगा और जैसे जैसे मसल मेमोरी तैयार होगी, वैसे वैसे जो हाथ की मूवमेंट इतनी ज़्यादा है इसको आपको कम करते जाना है। और जिस तरीके से मेरा चार्ज रिवर्स हो रहा है उस तरीके से आपको करना है। फिंगर का ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ हल्का सा, ठीक है।